अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ पर एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट साजिद हसन। पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में ये दूसरा मैच है जो कल 21 तारीख को इतवार के रोज़ खेला जाएगा और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस मैच के हवाले से बहस हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को ज़रूर शिकस्त देने में कामयाब होगा। और ये भी इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि फाइनल जो है वो इन दोनों टीमों के दरमियान ही होगा। एशिया कप का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि सुपर 4 जो मरहला है इसके अंदर जो 4 टीमें गई हैं तमाम टीमें एक दूसरे से टकराएंगी और जो पॉइंट्स टेबल में 2 बेहतरीन टीमें होंगी पहले और दूसरे नंबर के ऊपर, वो आपस में फाइनल खेलेंगी। अब देखना यह है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 टीमों में से कौन सी टीम जो है फाइनल खेलने का एजाज हासिल करती है। कल के मैच के हवाले से क्या कुछ हो सकता है, पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख की गई है। पाकिस्तानी कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, क्यों मनसूख की गई है, क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तानी टीम का, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार नैयरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नैयर साहब, कल इंतहाई अहम मैच है। पहले मैच के अंदर हमने जिस तरह बगैर इंटेंट का मुजाहरा किए मैच हार गए थे। 127 रन के ऊपर पाकिस्तान की टीम जो है 20 ओवर्स के अंदर रन कर पाई थी। जो पाकिस्तान के अंदर बहस चल रही है खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें कहा यह जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान हिसाब चुकता करने में कामयाब हो जाएगा। आपको लगता है कि इस तरह की बातें हकीकत पर मबनी हैं? जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि इस दफ़ा जो भी रिज़ल्ट हो उसके बारे में हम तो पेशेंट गोई नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं होगा कि वन साइडेड मैच हो। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। आपके इल्म में ये बात होगी कि आज रात को 8 बजे एक साइकियाट्रिस्ट भी इनको मतलब ज्वाइन करके वहाँ से काम शुरू कर रहे हैं और रात ही को उन्होंने इनको बाकायदा डिस्कशंस करनी इनके साथ। तो इससे लगता है कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट जो है वो बहुत सीरियस है कि कोई भी मतलब एरिया ऐसा ना रहे जो अनअटेंडेड हो। अब मतलब ग्राउंड से बाहर की बात हो रही है इस वक्त के उनकी मेंटल कंडीशनिंग, उनकी मोराल, उनका जज्बा, वो सब उठाने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट की खिदमत हासिल की हैं और ये बड़ी अच्छी खबर आई है। नैयर साहब, ख़ता कलामी की माजरत, ये जो माहिर नफ्सियात को रखने का फैसला किया गया है, क्या माजी में भी इस तरह हो सका है कि पाकिस्तानी टीम के लिए किसी माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल की गई हों और इसका कोई फ़ायदा भी होता है? देखें, माहिर नफ्सियात माजी में बहुत टीम के साथ रहे हैं और इसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप मतलब किसी वजह से परफॉर्म ना कर पा रहे हों तो आप खामखा अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और अंडर प्रेशर में मैं आपको मिसाल दूंगा कि जो अभी पिछले दिनों एक मुकाबला हुआ था जेवलिन का, उसमें याद है कि इंडियन थ्रोअर जो है जी, उसने तकरीबन 5 या 4 अपनी थ्रोज जो थी वो फाउल हो गई थी उससे। जी। मतलब डिस्टेंस आना ना आना तो अलग चीज़ है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके माइंड सेट को जो है ना वो किया जाए, जिसे कहते हैं कंडीशन किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है इस साइकियाट्रिक टॉक में कि आपको रिलैक्स किया जाए, कि आपको ये बिलीफ दिया जाए आपके अंदर कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अच्छा नैयर साहब, जिस तरह की पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है, इस माहिर नफ्सियात का तकर्रुर तो यकीनी तौर पर 3-4 साल पहले ही हो जाता तो आज पाकिस्तानी टीम का मयार जो है वो काफ़ी अच्छा होता। पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियों का तो बात नहीं हो रही। कोच माइक हैसन ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग की है और तमाम खिलाड़ियों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, ख़ासतौर पर बैटर्स ने, कि वो एशिया कप के हवाले से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए और उन्होंने इस किस्म का वादा भी किया है। ये खबरें भी आ रही हैं कि अब सुपर 4 मरहले के अंदर पाकिस्तानी टीम अलग रंग के अंदर नजर आएंगी और बैटिंग ऑर्डर जो है वो भी तसलसल के साथ चेंज होते हुए नजर आएंगे। खिलाड़ियों ने इस बात की भी श्योरिटी दी है कि अगर किसी को किसी भी बैटिंग ऑर्डर पर खिलाया जाएगा वो अपना 100% देगा। तो एक तरह से बड़ी बात है, पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं उन्होंने जिम्मेदारी को महसूस करते हुए खुद जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। ये एक अच्छी चीज है। आपने बहुत अच्छी बात की और बड़ा अच्छा सवाल किया। और शुरू में आपने जिस तरह फरमाया कि कारकर्दगी नहीं हो रही है,
इसका मतलब ये है कि सलाहियत है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आप अपना 100% दे दें, जो भी आपकी सलाहियत है, तो भी हम ये मैच क्या इंडिया का हर किसी दुनिया की टीम को इन्हीं खिलाड़ियों के साथ विक्टोरियस देख सकते हैं। सिर्फ आपने बड़ी अच्छी बात की कारकर्दगी, और मेरे हिसाब से कारकर्दगी जो है ना वो सिर्फ 50% हो रही है। और मुझसे अगर पूछें वजह, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल मतलब ये कि 50% इस सारे क्या है डिबैकल में 50% जो रोल है वो नहीं अदा कर पा रहे हैं हमारे कप्तान सलमान अली आगा। उसकी फिर मजीद वजह यह है कि आप सलमान अली आगा से वो काम ले रहे हैं जिसके वो अहल नहीं है। ना उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और ना ही उनके अंदर T20 खेलने की सलाहियत है। जबरदस्ती में इन्होंने एक शख्स थोप दिया है, अब ये अपने गले में पड़ा हुआ ढोल खुद बजाने पर मजबूर है पीसीबी वाले। अच्छा नैयर साहब, एक इंतहाई अहम सवाल, आपका इतना तजुर्बा है क्रिकेट देखने का भी और खिलाड़ियों को परखने का भी, जरा आप बताइएगा, बाबर और रिजवान को तो जरा सा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही साइड पे कर दिया है, इस टीम के अंदर सलमान अली आगा को अगर वो शख्सियत नहीं है कप्तानी की, तो आपको कोई नजर आती है ऐसी शख्सियत पाकिस्तानी टीम में कि उसको कप्तान बनाया जा सके? जी, मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होगी कि 2 दिन पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब को एक अपना ऑडियो मैसेज भेजा है, डिटेल में बताया उन्हें कि आप इस खुसूसी वजह की वजह से कि वो लीड नहीं कर पा रहा है, फौरी तौर पे जो कल का मैच है और या इससे अगले भी जो मैचेस होंगे इंशाल्लाह, उसके लिए कप्तानी शाहिद शाह अफरीदी को दे दें। नैयर साहब, आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि आप सजेशन देते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और मोहसिन नकवी साहब को भी, जरा सा कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि आप जो मशवरे देते हैं उनके ऊपर अमल भी होता है? देखिए, मेरे मशवरे जो हैं वो, मेरा मतलब है, आप हो सकता है कल इसमें से बहुत सारी एडवाइसेस जो हैं वो मतलब अमल दरामद होते नजर आए। ये उनकी मर्जी है ना, आप मशवरा तो दे सकते हैं। जब आप मुफ्त में मशवरा देते हैं ना, तो और ज्यादा इस चीज का चांस होता है कि वो उसको माने या ना माने। लेकिन आप ये देखें कि मशवरा मैंने दिया क्या है, मानना ना मानना जो है वो बाद की चीज है। मैंने मशवरा ये दिया है कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस वक्त कप्तान जो है वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा है टीम को। देखें, ये जो आपने एक साइकियाट्रिस्ट लगाया है, ये साइकियाट्रिस्ट जो है, ये तो मेरा मतलब है उनके माइंडसेट के लिए, तो फील्ड के अंदर कौन सा साइकियाट्रिस्ट होगा? वहां पर कप्तान को एक बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात चाहिए होता है, और वो माहिर नफ्सियात जो है कप्तान, उन प्लेयर्स को ये पता हो कि कप्तान प्रॉब्लम क्या आ रही है कप्तान के साथ। चूंकि वो इस गेम के लिए नाअहल है तो खुद नहीं परफॉर्म कर रहा है। जब वो खुद नहीं परफॉर्म कर रहा तो अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस कैसे लेगा? ये है असल बीमारी। और अगर मेरी जाती राय की बात की जाए तो सलमान अली आगा वनडे फॉर्मेट के ज्यादा सूटेबल कप्तान है बजाय इसके। मैं इस बात के ऊपर जो आपने कहा है कि शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, तो आप इस बात को सही कह रहे हैं कि ज़का शरफ साहब ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था और शाहिनशाह अफरीदी को वाइट बॉल का कप्तान बनाया था, वो सही फैसला था। और उसके बाद जितने शाहिनशाह अफरीदी को हटाने समय जितने भी फैसले हुए, वो तमाम फैसले गलत हुए थे। देखिए, वो पास्ट है, पास्ट के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन इस उसमें देखें कि शाहिनशाह अफरीदी जो है, क्या वो 100% नहीं परफॉर्म कर रहा है? मैं ये 2-3 मैचेस की बात कर रहा हूँ। उसकी तरफ से जो मुझे एक वाहिद प्लेयर नजर आया जो 100% परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि शाहिनशाह को मैंने देखा है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आपसे परफॉर्मेंस लेना भी जानता है। और वो क्यों लेना जानता है? क्योंकि पहले खुद परफॉर्मेंस देना जानता है वो। तो इसलिए शाहिनशाह अफरीदी को कल के मैच से कैप्टन बना दें और फिर आगे उस पर छोड़ दें कि वो मिडिल ऑर्डर के लिए सलमान शाह को खिलाना चाहता है या सलमान शाह का जो सिलेक्शन है, क्योंकि वो T20 गेम जो है वो सलमान शाह कह रहा हूँ, क्या पूरा नाम? सलमान अली आगा। सलमान अली आगा। सलमान अली आगा का कप ऑफ टी नहीं है T20 गेम। उसको आपने सही फरमाया कि आप ODI खिला लें, आप उसको कोई भी खिला लें, लेकिन लीडरशिप नहीं है उसके अंदर। जिस तरह से लीडरशिप ना होना हमें नजर आया था ये जो कैप्टन टेस्ट मैच का हमने बनाया था शान मसूद, उसमें भी लीडरशिप का फुकतान था। अच्छा, और उसकी भी वजह ये थी कि वो खुद भी नहीं परफॉर्म कर रहा था।
बॉल मिडिल ही नहीं हो रहा उनकी जब से उनको कप्तान बनाया है। अब बहरहाल अब जो सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान अली आगा को ही लेकर चलता है तो आपकी नज़र में अब प्लेइंग 11 की ज़रा से कुछ बात कर लेते हैं। वही प्लेइंग 11 होगी, बेशक उसके अंदर कुछ खिलाड़ियों ने ये वाला मशवरा भी दिया है कोच माइक हैसन को कि उनका नंबर जो है बेशक चेंज कर लें, ओपनर्स को आप लोअर ऑर्डर के अंदर खिला दें, लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आप समझते हैं कि इस पिच के ऊपर वही बॉलिंग खेलनी चाहिए। बेशक हारिस रऊफ का टीम के अंदर शामिल हो गए हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फास्ट बॉलिंग को देखेंगे और सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ये स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। ऐसे ही प्लेइंग 11 होनी चाहिए, आप समझते हैं इसमें भी कोई तब्दीली हो? देखिए, ये जो गेम है ना T20, ये बैटल ऑफ बैटिंग है। ये सारी चीजें बैट्समैन की फेवर में टिल्टेड है। आपने ये भी नोट किया होगा कि यहाँ पर ये मतलब जो दो बाउंसर्स की इजाजत है, यहाँ सिर्फ एक बाउंसर की इजाजत है। सारी चीजें बैट्समैन की फेवर में है। तो इसमें आपका बॉलिंग जो है ना, जो भी कर ले, अगर आपने 127 रन बनाने हैं, मुझे बताएं, इसका जवाब दें। अगर आपने 10.5 ओवर जो है वो नहीं खेलने 20 में से, 9.5 ओवर का मैच करके बैटिंग करनी है, बाकी सारी डॉट बॉल्स होंगी, बॉलर्स क्या करेंगे मुझे ये बताएं। बॉलर्स ने मैच जितवाया सर 127 रन को, तो वो तो वाला मैच तो बिल्कुल ही साइड में रख दें। पहला मैच और इसके बाद आखिरी मैच जो था ये बैटर्स ने तो हरवा दिया था, बॉलर्स ने आकर ये मैच जितवाया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरी मैच बात कर रहे हैं यूएई की? जी, आखिरी मैच यूएई के खिलाफ जो जीता पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि आप टेस्ट नेशन है और अगर आप यूएई से भी हारने जा रहे हैं, चाहे बैटिंग की वजह से या बॉलिंग की वजह से, तो फिर आप घर आके गुल्ली डंडा शुरू कर दें, क्रिकेट बोर्ड को डिसॉल्व कर दें। क्योंकि नैयर साहब 30 रन बनाए थे शाहीन शाह अफरीदी ने और 146 रन पाकिस्तान ने बनाए थे। अगर वो 30 रन ही निकाल दे तो पाकिस्तानी बैटर्स ने क्या रन बनाए थे। अगर शाहीन शाह अफरीदी आकर आखिर के अंदर रन नहीं करता तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 120 रन भी नहीं हो पाता। बहरहाल जो भी करना है वो पाकिस्तानी कप्तान को और मैनेजमेंट को ही करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैनेजमेंट में इस वक्त इतने गट्स होने चाहिए। मैं आपके पैगाम मतलब तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ कि चाहे रेस्ट कराए चाहे ना कराए सलमान अली आगा को, कल की कप्तानी जो है वो इसको दे दें, क्योंकि ये बहुत हाई स्टेक मैच है। ये सिर्फ दो पर्सनैलिटीज की बात नहीं है, सलमान अली आगा या शाहीन शाह, ये पाकिस्तान के नाम पे एक बहुत मतलब मैं समझता हूँ बूस्टर मिलेगा। मौजूदा जो इस खित्ते के हालात है उसमें एक इतनी बड़ी पाकिस्तान ताकत बन के उभरा है और क्रिकेट में भी एक सुपर पावर रहा है, लेकिन बार बार इंडिया से इस तरह से हारना जो है वो अब नाकाबिले कबूल है। इसके लिए चाहे आपका पूरा क्रिकेट बोर्ड डिसॉल्व कर दें, लेकिन पाकिस्तान मस्ट विन टुमारो। बिल्कुल सही कहा आपने। 2022 के बाद से तो हालात बिल्कुल ही पाकिस्तान की मुखालफत में जा रहे हैं। मुसलसल इंडिया से पाकिस्तानी टीम हार रही है। नैयर साहब, जिस तरह का आखिरी मैच था इंडिया के खिलाफ, उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 63 बॉल्स जो हैं वो डॉट बॉल्स खेली थी। तो यहां पर यह समझाने के लिए क्या किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत है कि आप सिंगल डबल तो कम से कम करें? आपको अगर चौके छक्के नहीं लग रहे तो स्ट्राइक तो रोटेट कर लें। क्या इसके लिए भी माहिर नफ्सियात की जरूरत है या खिलाड़ियों को खुद भी देखना चाहिए? हमारे कप्तान 27 बॉल्स खेल चुके और 16 रन बनाकर आउट हुए, तो इसके लिए खिलाड़ियों को कुछ बताने की तो जरूरत नहीं ना। स्ट्राइक रोटेट करने के लिए तो एक तरह सादा सा फॉर्मूला है कि सिंगल डबल लें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इसी सिलसिले में जो मोहसिन नकवी साहब को पैगाम भेजा है ऑडियो मैसेज के थ्रू, मैंने उनसे कहा है कि प्लेयर्स के आउट होने के सिर्फ 2 तरीके हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं है। एक ये है कि वो खुद आउट होता है और दूसरा ये है कि कोई अच्छी बॉल आउट कर लेती है। अब खुद आउट होने की मिसालें देखनी है तो आप देख लें कि कितनी लूज शॉट्स खेल के आप हारिस को देख लें, साइम अयूब को देख लें, बाकी प्लेयर्स को देख लें, ये सब खुद आउट हो रहे हैं। ये इनको अच्छी बॉल नहीं आउट कर रही। और अगर आपने अच्छी बॉल की मिसाल देखनी है कि अनप्लेएबल बॉल पे आउट कैसे होता है, तो साइम अयूब ने जो इंडिया के 3 आउट किए थे, तीनों अनप्लेएबल बॉल्स थी और वहां पर आप बैट्समैन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन अनप्लेएबल बॉल्स जो हैं वो तो चंद ही होती है ना, उसके बाद तो बाकी लोगों से क्यों नहीं हुई बॉलिंग। तो मकसद मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि डॉट बॉल्स के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है इनके पास। अगर स्ट्रेटेजी होती, ये बड़ी ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे ये छक्के और चौके लगाने के चक्कर में अपने आप को डॉट बॉल्स खिला खिला के खुद ही हार रहे हैं। ये एक बड़ा विशेष सर्कल है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप
बैट्समैनों को कसम दे दें कि भाई मेरे चौके छक्के नहीं लग रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉल ना कोई मिस हो। आपको मिसाल मैं दूं, ये जो अभी एक इंग्लैंड के प्लेयर ने मतलब सॉल्ट ने 141 स्कोर किया है, उसमें उसकी 3 डॉट बॉलें हैं और आपने बताया ये 63 डॉट बॉलें थी। आधे से ज्यादा मैच डॉट बॉल खेला है पाकिस्तान। आप ओमान के, आप नेपाल से भी हार जाएंगे इस हद तक डॉट बॉल्स खेल के। ये तो रेसिपी पर श्योर डिफीट है। नैयर साहब, एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बेशक पाकिस्तान के अंदर हमने पिछले मैच के अंदर डिस्कस किया था, आप भी मौजूद थे और आपने इस बात की निशानदेही की थी कि 4 ओपनर पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं, फ़खर जमान, हसन नवाज और साहबजादा फरहान, साइम अयूब। ये सारे खिलाड़ी जो हैं, मिडिल ऑर्डर को तक़वियत कौन देने वाला है? बाबर और रिजवान जो टीम से बाहर हैं, तो आपको लगता है कि बाबर और रिजवान के अलावा अगर बाहर से कोई ढूंढा जाए इस टूर्नामेंट के बाद तो पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर को तक़वियत देने के लिए, तो आपको नजर आता है कोई खिलाड़ी ऐसा जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर के अंदर सऊद शकील को आप गुजारा कर सकते हैं, या फिर कोई और खिलाड़ी जो आपकी नजर में हो कि मिडिल ऑर्डर के 2 नंबर, 5वें और 6ठे नंबर के ऊपर कौन कौन सा खिलाड़ी खेले? मैं अर्ज करूं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आपको T20 का सॉलिड, ये सॉल्ट का 50% भी कोई प्लेयर नहीं अवेलेबल है जो पावर हिटिंग करे। अगर पावर हिटिंग नहीं कर सकते तो हमें ना आपकी मिडिल ऑर्डर में जरूरत है, ना आपकी हमारी ओपनिंग में जरूरत है। पावर हिटिंग अगर किसी ने की है, तो जिस तरह आपने बताया शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, लेकिन वो किसके खिलाफ की है? तो ये है ना यूएई की टीम। आपको अच्छी टीमों के खिलाफ पावर हिटिंग करनी है। और मतलब उस दिन भी इंडिया के खिलाफ भी शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा खेला था, अपना जो उसकी है कैपेसिटी उसके मुताबिक उसने दे दी थी परफॉर्मेंस। लेकिन स्टिल सूरत हाल ये है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने करोड़ों रुपए लगा के खर्चा किया अब्दुल रज़ाक के साथ कि पावर हिटर पैदा होगा, तो मुझे बताए ना पीसीबी के किधर है? अब्दुल रज़ाक ने अपने बेटे का नाम, सर आपने आप बात कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक ने अपने बच्चे का नाम दिया है कि ये इससे अच्छा पावर हिटर और कोई नहीं है। उन 15-30 लड़कों के अंदर जो जितने भी खिलाड़ी थे उनमें से किसी का नाम सामने नहीं आया। अच्छा, अब बात यह है कि मुझे इससे गर्ज नहीं है कि अब्दुल रज़ाक का बेटा है, आपका बेटा है या मेरा बेटा है, वो पाकिस्तान का बेटा है। अगर पावर हिटर है तो क्यों नहीं उसको आपके सेलेक्टर्स ने चुना? इसका मतलब है कि वो फेल नहीं होगा। पावर हिटर के बगैर एक टीम, अब ये मॉडर्न T20 आ गया है, इसमें 302 रन बन रहे हैं, बिल्कुल 127 नहीं बन रहे। इसलिए आप ये देखें कि इंडिया की जो टीम है, हमें तो इनके प्लेयर्स के नाम नहीं पता चल रहे जितने नए नए प्लेयर्स आए हुए हैं। वो तो खुदा भला करे कि 3 ऐसी अनप्लेएबल बॉल्स उसने करा दी साइम अयूब ने, वरना इंडिया के तो ये 127 उन्होंने 10 विकेटों से भी हरा देना था आपको। हालांकि इससे पहले आप 10 विकेटों से उन्हें हरा चुके हैं। आपने शुरू में जब प्रोग्राम शुरू किया इंटेंट का लफ्ज बोला था, उस दिन बाबर का और रिजवान की इंटेंट देखी थी जब उसने वो 150 स्कोर किया था बगैर आउट हुए। बिल्कुल 152 रन, ये दुबई से ना, बिल्कुल यही मैच का यही ग्राउंड था और इंडिया ही मद्दे मुकाबला था। बिल्कुल, तो इंटेंट वाली बात है, इंटेंट वाली बात है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि अगर नहीं चौके छक्के लग रहे तो 2 और 3 से भी स्कोर हो सकता है, लेकिन इससे आप किसी भी नेपाल की बी टीम से भी हार जाएंगे अगर 60 से ज्यादा आपने डॉट बॉल्स खेलनी है तो। नहीं साहब, आखिरी दो सवाल आपसे। पाकिस्तान की जो टीम है उसके बारे में तो हमने बात कर ली। अक्षर पटेल जो इंडिया के स्पिनर हैं, उनके अनफिट होने के बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो कल का मैच ना खेले। आपको लगता है कि अक्षर पटेल ना भी हुए तब भी इंडिया की टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उसी तरह जारियत के साथ खेलेगी जो उसका खासा है? देखिए, इंडिया को फर्क तो पड़ेगा, वो उनका एक तजुर्बाकार प्लेयर है, फर्क तो पड़ेगा, डेफिनेट फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा फर्क नहीं है कि वो उनकी डिफीट का कॉज बने। उनकी डिफीट जो है आपके प्लेयर्स की 100% फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के अंदर पिन्हा है। चाहे अक्षर पटेल खेले या ना खेले, उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडियन टीम कमजोर होगी या नहीं होगी। हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी है। आपके हाथ में बैट है, आपके हाथ में बॉल है, तो यू गॉट टू परफॉर्म। और आप ये देखें कि साइम अयूब से अगर नहीं हो रही है बैटिंग ओपन में, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। लेकिन कप्तानी को क्यों नहीं होश आता कि उस मैच में, आपको याद होगा यूएई वाली मैच में उसको बॉलिंग ही नहीं दी ओपन में इन्होंने, हालांकि वो नई बॉल को बहुत अच्छा जो है ना करा रहा होता है दूसरों से।
जबकि आपने नई बॉल दी नवाज को, और नवाज को यानी यूएई की जैसे प्लेयर ने धो के रख दिया था पहले ही ओवर में। मैच तो वही आपके हाथ से निकल गया था। तो इसलिए कप्तानी में ना बॉलिंग हो रही है ना फील्डिंग हो रही है। जब कैच निकल जाता है तो फिर एक फील्डर खड़ा कर देता है तो वो प्रोएक्टिव कैप्टन तो नहीं है। तो आप कल इसको चेंज कर दें, मैं ये कह रहा हूँ। और नैयर साहब, जिस तरह मैच खेला जा रहा है, आपने पीएसएल को अगर फॉलो किया होगा, लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जैसे खेलती है उसी लिहाज से पाकिस्तानी टीम खेलती हुई नजर आ रही है। कोच माइक हैसन जो है वो पाकिस्तानी टीम को एक क्लब क्रिकेट के तौर पर या एक फ्रेंचाइज के तौर पर चलाते हुए नजर नहीं आ रहे आपको? माइक हैसन का मुझे कोई रोल ही नहीं नजर आ रहा है। आप ये देखें कि जब ये सारा गेम में हो रही थी, पाकिस्तानी टीम ने आखिर 10.5 ओवर इंडिया के सामने उन्होंने डॉट बॉल खेली है। इसका काम उसी वक्त नहीं था कहना कि भाई डॉट बॉल्स ना खेलो, उसी वक्त इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए थी। सर, आधी से ज्यादा बॉल तो उन्होंने खुद खेली थी और उसके बाद आउट भी हो गए थे। अब वो क्या खुद बात कर रहे हैं जब उनकी अपनी बैटिंग नहीं चलती हुई नजर आ रही? ये तो है कि ये जो है ना सबसे बड़ी पाकिस्तानी टीम का जो इंडिया वालों के मैं परफॉर्मेंस को मानता ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी टीम की एक अज़ाब है ना इसके ऊपर, वो पीसीबी ने गलत बंदा चुन लिया इनका लीडर। और मैंने ये मिसाल दी है जो नेपोलियन ने कहा था मोहसिन नकवी को, जो मैंने ऑडियो मैसेज भेजा है उसमें मैंने कहा था कि वो नेपोलियन कहता है कि अगर आपने एक ऐसा लश्कर बनाया कि 100 उसमें डॉग्स हैं और एक शेर है तो ये जो है ये शेरों की तरह लड़ेंगे। लेकिन अगर एक डॉग उसका लीडर है और 100 शेर हैं तो वो सारे जो हैं डॉग्स की तरह मर जाएंगे। शेर टीम के अंदर मौजूद है और उसको क़यादत नहीं दी जा रही। हमारा माजी का जो कप्तान था शाहीन शाह अफरीदी, नैयर साहब का ये कहना है, जो सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार है, कि शाहीन शाह अफरीदी को एक मैच के लिए पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए, फिर देखा जाए किस तरह पाकिस्तानी टीम इंटेंट का मुजाहरा करती हुई नजर आती है। नैयरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इंतहाई कीमती मशवरे दिए पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्रिकेट बोर्ड को, और हमारे चैनल के तवस्सुस से आपने पूरी कौम को बताया कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तानी टीम के। उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी टीम कल का मैच भी जीते। कल इसी टाइम दोबारा हाजिर होंगे और मैच से पहले की जो सूरत हाल है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।